प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। अभी आपके वचन को हम लोग मनन करने जा रहे हैं। प्रभु आप जिंदा परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हम लोगों से बोलिए, बातचीत करिए। जितने भाई बहन इस वचन को सुनते हैं प्रभु, हर एक को आप आशीष कर, उनके जीवन में आपकी शांति होने पाए, उनकी हर जरूरतों को पूरा कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, आज की जो मनन के लिए हमने जो निकाले हैं वो है उत्पत्ति 15 अध्याय उसका पहला वचन। उत्पत्ति 15 अध्याय उसका पहला वचन। इसमें इसी तरह लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी डाल और तेरा अध्ययन बड़ा प्रतिफल में हूं। परमेश्वर ने अब्राहम के पास दर्शन में आकर परमेश्वर ने अब्राहम से बात करता है और अब्राहम से कहता है मत डर। क्यों परमेश्वर अब्राहम से आकर ऐसे कहता है, हे अब्राहम मत डर? तो इसे यदि हमें समझना है तो इस वचन की शुरुआत को हमें देखना है। वहां क्या लिखा है? इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। यानी इन बातों के पश्चात, किन बातों के बाद? यानी आप इसको समझना है तो ऊपर जो 13 और 14 अध्याय को हमें देखना है। यानी किन बातों के बाद परमेश्वर ने दर्शन में आकर अब्राहम से कहा, हे अब्राहम मत डर। वो घटना यह है, आप सभी को मालूम है, अब्राहम को परमेश्वर ने ऊर नाम के देश से कानान देश के ओर बुलाया। तो अब्राहम ने अपने कुटुंब को, अपने देश को, अपने परिवार वालों को छोड़कर अपने पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत के साथ कानान देश में आया। कानान देश में आने के बाद लूत भी एक तरफ बढ़ते गया और अब्राहम भी बढ़ते गया। दोनों की भेड़ बकरी बहुत ज्यादा हो गई, दोनों एक जगह में रह नहीं पा रहे। तब अब्राहम लूत से कहता है, हम दोनों भाई भाई है, हम लोगों के बीच में कोई झगड़ा ना होने को, आपको कहां जाना है उस तरफ आ जाओ, मैं दूसरी तरफ मैं जाऊं। तो लूत क्या करता है? सदोम और उमोरा को देकर वहां चले जाता है। सो लूत अब्राहम से अलग हो जाता है। अलग होने के बाद क्या होता है? उसी जो सदोम अमोरा में जब जो लूत रहता है वहां, यानी आप 14 अध्याय के पहले वचन में देखेंगे तो सिनार के राजा अमराफेल और यल्लासर के राजा अरिएक और एलाम के राजा करदोल ओमेर और गोयम के राजा दीताल के दिनों में ऐसा हुआ। यानी ये सारे लोग मिलकर क्या किया? उस सदोम अमोरा में जाकर लड़ाई किया। उस लड़ाई में लूत और उनके जितने भी परिवार थे, उनके जो भी धन संपत्ति थी, ये सब कुछ इन लोग ने लूट के चले गया। ये बात अब्राहम को किसी ने दौड़ कर आकर, जो उसमें से कोई था जो बच गया, वो आकर अब्राहम को बताया। सो अब्राहम ने क्या किया? अपने लोगों के साथ गया और उन्हीं लोगों से लड़ाई करके, उन राजाओं के साथ लड़ाई करके अपने भतीजे लूत को क्या करता है? बचाता है। और जो भी धन संपत्ति वो लोग लूट कर गए हैं उसको भी उनके हाथों से वापस लेके आता है। जब वो वापस लेके आता है उस समय क्या होता है? सालों के राजा मलकीसिदेक जो है परम प्रधान ईश्वर की जो याजक था, वो रोटी और दाखमधु लेके आकर अब्राहम के सामने आता है और अब्राहम को आशीर्वाद भी देता है। और अब्राहम अपने पास जो था उसमें से उनको 10वांश भी देता है। उसके बाद क्या होता है? वहां की जो राजा है, वो राजा जो अमोरा सादों का राजा, वो क्या करता है? अब्राहम से कहता है कि जो यानी जो उनने जीत कर जो धन लेके आया उसको कहता है तुम लेके चले जाओ, तुम रखो, ऐसे कहता है। पर अब्राहम उनसे क्या कहता है? मना कर देता है। वो कहता है कि जो कुछ तू धन देते हो वो मुझे नहीं चाहिए,
मेरा परमेश्वर मुझे आशीष करे, वो ही मेरे लिए काफी है कहकर जो कुछ उन्होंने ऑफर देता है या दान देता है, उसको अब्राहम ने क्या कर देता है, मना कर देता है। मना करके जब अपने घर अपने जगह में वो वापस आ जाते हैं, आने के बाद रात में परमेश्वर का दर्शन अब्राहम के पास आ रहा है। इन सारे घटना के बाद, लूत अलग होने के बाद, वो राजा जो मदद करने, यानी मदद नहीं, वो गिफ्ट देने के लिए आया, उस गिफ्ट को, उस यानी उस जो धन वो दे रहा था उसको अब्राहम मना करने के बाद, अपने घर वापस आने के बाद परमेश्वर का दर्शन उनको आ रहा है। परमेश्वर उनसे कहता है कि हे अब्राहम मत डर, तेरा डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। प्रियो, अब्राहम को ये डर कहां से लग गया? क्यों अब्राहम डर गया? यानी उनके अंदर डर रहा होगा, इसलिए ही परमेश्वर उनसे आकर कहता है, हे अब्राहम मत डर। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी जरूर किसी ना किसी बात को लेकर डर रहता है, और हमारे जीवन में भी कुछ घटना घटित होने के बाद डर जरूर आ जाता है। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कह नहीं सकता है कि मेरे जीवन में डर नहीं है भैया, मैं किसी से नहीं डरता हूं, मुझे किसी भी बातों को लेकर चिंता नहीं है। ऐसे कोई भी कह नहीं सकता है। सबके अंदर डर रहता है, हर कोई डरता है। तो अब्राहम यहाँ क्या किया? अब्राहम कानान देश में एक परदेसी है, वो दूसरे देश से इधर आया है। यहां आकर इन्होंने अपने भतीजे के लिए क्या किया? लड़ाई तो कर लिया, और जो उन्होंने धन दे रहा था उसको इन्होंने मना कर दिया, और अब्राहम के पास उनके संतान के रूप में भी कोई नहीं थे। मैं सोचता हूं अब्राहम सब इन सारे परिस्थितियों को देखा, वो मन ही मन में शायद डर गया होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं तो परदेसी हूं, मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे पता नहीं, और मेरा पास संतान भी नहीं है, कौन मुझे क्या करेगा। ऐसे वो अपने कई बातों को लेकर जब वो अपने मन में डर के साथ वो सोचते हुए वो लेट रहा था, तब परमेश्वर दर्शन में आकर उनसे कहा, हे अब्राहम मत डर। मेरे भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर हमारे मनों को, हमारे परिस्थितियों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, आप कैसे भी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपकी दुखों को, आपकी परेशानियों को परमेश्वर जानता है। यदि आप कोई डर में है, आप किसी भी बातों को लेकर तकलीफ में हैं, आपने कोई आपके पास आकर बोला मैं आपको मदद करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, पर आपने प्रभु के ऊपर विश्वास रखकर नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरा परमेश्वर काफी है कहकर जो विश्वास के जीवन में आपने आगे बढ़ा, आपके जीवन में भी अचानक कोई डर आ गया होगा। पर परमेश्वर, जिस परमेश्वर अब्राहम से आकर कहा, हे अब्राहम मत डर, वो परमेश्वर आपसे भी और मुझसे भी कहता है मत डर। हालेलुया। प्रियो, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, पर जरूर अब सबके जीवन में डर तो आ ही जाता है। अब्राहम के जीवन में भी क्या आ गया? डर आ गया। प्रियो, ये डर जब इनके अंदर आ गया, वो डर को परमेश्वर ने बढ़ने नहीं दिया, अब्राहम की चिंताओं को परमेश्वर बढ़ने नहीं दिया, उसमें उलझने नहीं दिया। जैसे ही उनके अंदर डर आया, जैसे ही विचार आया मैं क्या करूं, परमेश्वर ने तुरंत उनके पास आया, उनको अपने कब्र लेकर आया, हे अब्राहम मत डर, हे अब्राहम मत डर। प्रियो, डर जो है वो एक बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में बहुत सारे जो तनाव है और चिंता है, और एक प्रकार का जो किसी भी बातों को जो हम सही से कर नहीं पाते हैं, इन सारी बातों के पीछे डर होता है। कई पढ़ने वाले बच्चों को यह डर लगता है मैं कैसे मेरी पढ़ाई को पूरा करूं, काम करने वालों को लगता है मेरे काम में कैसे मैं सफलता पाऊं, परिवार वालों को लगता है मैं कैसे मेरे परिवार को आगे तक मैं लेके जाऊं, मैं कैसे संभालूं। तो सबके अंदर
जरूर डर होता है। और कई लोग रात में बाहर जाने के लिए डरते हैं, भूत से डरते हैं। हाँ, कई लोग मनुष्यों से डरते हैं, बीमारियों से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं। कई प्रकार का डर मनुष्यों को सताता है प्रियो। पर मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें डरों से, भय से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल में बार बार परमेश्वर कई लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, डरो मत, क्योंकि जो डर गया वो मर गया है। तो इसलिए डर में परमेश्वर ने अब्राहम को रहने नहीं दिया। जैसे ही उनके अंदर डर आया, तुरंत परमेश्वर ने उनके पास आया और कहने लगा, हे अब्राहम मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। यहां परमेश्वर अब्राहम से कहता है, तुम मत डरो। क्यों नहीं डरना है? उसका दो कारण अब्राहम से परमेश्वर कहता है। पहला कारण है, परमेश्वर कहता है, मैं तेरी डाल हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे भी कहता है, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर कहता है, मैं तेरी डाल हूं। हालेलुया। और दूसरे कहता है, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। पहला परमेश्वर कहता है, मैं तेरी डाल हूं। प्रियो, ये ढाल क्या है? ये ढाल क्या है? आपको मालूम है, जो आपने कई बार फिल्म में, कई जगह में लड़ाई को देखे होंगे, जो कोई योद्धा जो लड़ाई करते हैं युद्ध में, वो क्या करते हैं, अपने पास वो ढाल को हाथ में पकड़े होते हैं और दूसरे हाथों में ढाल होता है। ये क्या होता है, जब कोई विरोधी इनके ऊपर धनुष चलाता है या मारने के लिए आता है तलवार लेकर, तब ये क्या करेंगे, अपने ढाल से उनको क्या करते हैं, सामना करता है। और जो इनके विरुद्ध में जो भी वो तलवार वो चलाते हैं या धनुष चलाते हैं, जो भी इनके पास इनको अटैक करने के लिए आता है, उसको ढाल से क्या कर देते हैं, रोक देता है। प्रियो, यहां परमेश्वर कहता है, मैं तेरी ढाल हूं। मतलब क्या है? परमेश्वर कहता है अब्राहम को, मैं आपको क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। आपके विरुद्ध में कितने भी लोग आ जाए, पर वो आपके पास नहीं आ पाएंगे, वो आपको छू नहीं पाएंगे, वो आपको नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तेरी ढाल हूं। हालेलुया। प्रियो, इसकी जो ढाल है, इसका कुछ मतलब, यानी इसके अलग अलग जो तीन बात बताते हैं। इसका जो मतलब होता है, डिपेंड करना, मतलब बचाव करना। यानी अभी मैंने कुछ गलत किया है या नहीं किया, वो अलग बात, पर किसी से कोई वाद विवाद हो रही है, तो उस समय कोई आकर मेरे पास खड़े होकर जो मुझे बचाने के लिए मेरे पक्ष में होकर जो खड़े होता है, मेरे पक्ष में होकर जो बोलता है, उनको कहते हैं डिपेंड करने वाला। यहां परमेश्वर कहता है, अब्राहम मैं तेरे पक्ष में हूंगा, मैं तेरे साथ एक संरक्षक के रूप में मैं आपके संग होकर मैं आपको रक्षा करूंगा। कोई भी आपके ऊपर कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मैं तेरे साथ हूं। प्रियो, आप भी आपके जीवन में किसी मनुष्यों को लेकर या किसी बातों को लेकर डरते होंगे, पर परमेश्वर कहता है, मैं तेरी ढाल हूं। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर कानान देश में आया है। जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है, जो परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार जो चलता है, उनके विरुद्ध में लोग जरूर आ सकते हैं, भाई आ सकता है, परंतु परमेश्वर कहता है, मैं डाल बनकर उनको मैं रक्षा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मैं तेरी डाल हूं। कोई भी लोग आपके ऊपर हानि नहीं कर सकते हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। मैं आपके साथ होकर मैं आपको बचाऊंगा, मैं आपके लिए लड़ूंगा, मैं आपके लिए रक्षा करूंगा कहकर परमेश्वर अब्राहम से यहां वादा करता है प्रिय। और दूसरा परमेश्वर क्या कहता है उनसे, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं।
इसका जो सही अर्थ होता है, मैं तेरा आशीष हो। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं ही तेरा आशीष हूं, है ना। लोग आशीष के पीछे, आशीर्वाद पाने के लिए, आशीष पाने के लिए कहां कहां दौड़ते हैं, है ना। पर परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मैं ही तेरा आशीष हूं, मैं ही तेरा तेरा रिवार्ड हूं, मैं ही तेरा प्रतिफल हूं, मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूं भाई। मैं अपने आप को तेरे लिए दे चुका हूं, मैं हूं आपके साथ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर कहता है, मैं तेरा तेरा बड़ा प्रतिफल हूं। यानी क्यों ऐसा है? शायद अब्राहम ने सोचा होगा कि मैंने मेरे भतीजे को बचाया, मैंने मेरे देश को छोड़कर इतना दूर आया, मुझे क्या मिला है ना। इसलिए वो आगे 15 के अब आगे जाकर देते ना, वो संतान के बारे में अब्राहम से बात करता है। तब परमेश्वर उनसे वादा करता है, नहीं, तेरे द्वारा तेरे संतान उत्पन्न होगी। वो कैसे होगा, क्या है, वो सारा वर्णन 15 अध्याय में है। और वहां इस्राएल लोगों के साथ क्या क्या होना है, वो कहां गुलाम बनकर रहेंगे और वहां से कब आएंगे, ये सारी बातें 15 अध्याय में है। क्यों ऐसा है कि शायद शायद कि अब्राहम ने सोचा होगा कि मेरे लिए क्या मिला है। तब परमेश्वर कहता है, मैं तेरे लिए मिला। अभी सही सोचते होंगे, मैंने परमेश्वर की बात मानकर सब कुछ छोड़कर मैं यीशु मसीह के पीछे पीछे आया, मुझे क्या मिला है, मुझे क्या मिला है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे लिए मिला। हालेलुया। मैं तेरा बहुत बड़ा आशीष हूं। प्रियो, परमेश्वर हमारा यदि आशीष होगा तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है, क्योंकि सारा आशीषों की श्रोता कौन है? परमेश्वर है। और याकूब की पत्री में लिखा है, हर एक उत्तम आशीष ज्योतियों के पिता से उत्पन्न होकर हमें प्राप्त होती है। सब कुछ करने वाला तो परमेश्वर है। यदि वो ही परमेश्वर हमारा आशीष बन गया तो फिर क्या कमी रहेगा हमारे जीवन में। प्रियो, परमेश्वर कहता है, मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं। आप इधर उधर मत देखो, मैं तेरा प्रतिफल हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप जो परमेश्वर की बातों को मानकर निकल पड़ा है, परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हो, आप किसी मनुष्यों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, वातावरण को लेकर, आपके जरूरतों को लेकर मत डर, क्योंकि परमेश्वर कहता है, हे अब्राहम मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर हमारा ढाल है, परमेश्वर हमारा प्रतिफल है। तो प्रियो, फिर किस बातों की डर है? हमारा परमेश्वर हमें रक्षा करने वाला है, हमारा परमेश्वर हमारे हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, इसलिए रोमियो की पत्री 8 उसके 31 में पौलुस इसी तरह कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोध कौन हो सकता है। रोमियो की पत्री 8:31 में पौलुस, प्रेरित पौलुस इसी तरह कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोध कौन हो सकता है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? उनसे बड़ा और कौन है? परमेश्वर से बड़ा शक्ति कौन है संसार में? सारे सृष्टि को बनाने हार परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन क्या कर सकता है मेरे प्रियो। इसलिए डरो मत, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।